पीके श्रीवास्तव सर कि बलूच लिबरेशन आर्मी से टक्कर लेने के लिए हम नहीं लड़ेंगे, अब तो चाइना से ले आओ, इंपोर्ट कर लो जरा सेना को भी, ऐसा तो नहीं चाहा जा रहा है सर? देखिए, ये आई थिंक मैं इस बात को जैसा बोरा साहब ने कहा वहीं से लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इस बात को, हिंदुस्तान को उस इक्वेशन से, समीकरण से निकाल के देखना है। आपकी अपना देश है, ये देश आपका मुल्क है, उसको बचाना, हर तरफ से उसकी सोवरेनिटी को इस्टेब्लिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। इस मद में कि हिंदुस्तान को हमें चाइना के साथ मिलेंगे और हिंदुस्तान जो है चाइना से लड़ रहा है तो हम जो है आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं है। आप ये देखिए, डेट ट्रैपिंग नहीं, जैसा वोरा साहब ने कहा, क्रेडिट ट्रैपिंग है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये चाइना के लिए है कि चाइना इज स्प्रेडिंग टू थिन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, इन टर्म्स ऑफ इस फाइनेंशियल स्टेटस। एंड देखिए चाइनीज ग्राफ, फाइनेंशियल ग्राफ कितना गिर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। ये क्या चाइना बीआरआई के बहाने असल में इन तमाम जगहों पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है और बीआरआई का इस्तेमाल असल में दो मुहा इस्तेमाल करना चाहता है क्या सर? वो इसका ये भी एक जवाब लूंगा, लेकिन पहले आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जरा इरशाद साहब के पास ये लेकर जाना चाहता हूं। इरशाद साहब, क्या करेंगे जब वो कहेंगे कि नंबर कौन तय करेगा, ये हम पे छोड़ दो, फौज कितनी तैनात करनी है? आपकी गलतफहमी है, मैं आपको अर्ज कर रहा था, आप मेरी उल्टी तरफ ले गए बात को। मैंने कहा अगर मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ अपने बंदों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हिंदुस्तान आता था, मेरे साथ दोस्त होते थे, आपके मुल्कों में घूम के आया। तो बात यह है कि मैं हर दुनिया की हर जगह घूमा हूँ और देखा है, मैंने हिंदुस्तान भी आपका देखा। तो बात ये नहीं है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड कोई रख लिया और वो आज जो बात कर रहे हैं चाइना की आर्मी आ गई, चाइना के लोग आ गए, वो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान उनके लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है, हमारी एजेंसीज दे रही हैं। और अगर उनके नुमाइंदे जो भी लोग हैं, जब वो हमारे मुल्क में एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक मुल्क में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, हिंदुस्तान को या किसी और नहीं, को। वैसे तो बेहतरीन तरीका आप ट्रेड सर, थोड़ा ट्रेड को समझाएंगे आप? आपके हिसाब से शख्सगाम वैली भी आपने दे दी थी, आप ट्रेड में क्या क्या दे सकते हैं सर? हमने दिया, आपने दिया लद्दाख, आपने दिया अपना इलाका, हमने कुछ नहीं दिया। हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे एरिया में सी पैक की डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हिंदुस्तान से भी बहरी जहाज लंगर अंदाज हुआ करेंगे पाकिस्तान में। आप ये चरस तो नहीं खाते कहीं दिन में भी? पूरी दुनिया से बिजनेस करेंगे, पूरी दुनिया बिजनेस करेगी। सर आपसे यहाँ हमारे एक मेहमान पूछ रहे हैं कि आप चरस का व्यापार तो नहीं कर रहे हैं उनके साथ? बहरहाल, लेकिन मैं एक सवाल अभी संजय मेस्टन सर, वो क्या इसके रिपरकशंस का अंदाजा पाकिस्तान को है सर? क्या इसके रिपरकशंस का अंदाजा है? पाकिस्तान नक्शे में पाकिस्तान जैसी आइडेंटिटी खो सकता है, क्या ये अंदाजा है पाकिस्तान को? मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जैसे देश को अपनी आइडेंटिटी का कोई ख्याल ही नहीं है। इसके बहुत उदाहरण है। आपने जब 9/11 हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश ने बोला था यू आर विद अस और विद देम। पूरा पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट दे रहा था, अमेरिका के CIA एजेंट्स, अमेरिका के ड्रोन, सब कुछ पाकिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे थे। फिलहाल में अल जवारी को जो मारा है अमेरिकन ड्रोन ने, उसकी उड़ान बलूचिस्तान के पाकिस्तान टेरिटरी के ऊपर से गई है। टेररिस्ट, वर्ल्ड के सारे टेररिस्ट की एपिसेंटर फाउंडेशन पाकिस्तान है। आपने तालिबान तो आप एक बात ये कह रहे हैं सर कि रियलाइज शायद पाकिस्तान भी नहीं कर रहा है कि वो कितना आगे बढ़ा जा रहा है और अब उसका हश्र क्या होने वाला है।